मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही हम एक यूनिवर्सल टॉपिक्स मैथमेटिक्स में दे रहा हूं और वह टॉपिक्स 9th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो भी NCERT। अगर ओल्ड कोर्स में अगर चला जाए ओल्ड बुक में तो थ्योरम 10.8 होगा और वर्तमान समय में जो पुस्तक छपी है, एडिशन हुआ है, उसमें थ्योरम 9.7 होगा। न्यू बुक के अनुसार 9.7 और ओल्ड बुक के अनुसार थ्योरम 10.8 होगा। NCERT क्लास 9th। एक्सप्लेनेशन करने के पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please take membership of my channels and share, forwarded and like and motivate your friends about my channels। ये हमारा आज का जो थ्योरम है वो पहले सुनिए क्या कर रहा है। The angle subtended by an arc at the center is the doubled. The angle subtended by it at the any point on the remaining part of the circle। इसका अर्थ क्या हुआ? इस अर्थ को बताने के पहले हमको एक कॉन्सेप्ट देना होगा। वो क्या देना है भाई? कि व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल? Exterior angle of any triangle is equal to the sum of two opposite interior angle। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से when one side of the triangle is the produced, after then which angle is the formed is called exterior angle। Exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle। जैसा कि मान लिया जाए यह एक आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका ABC है। मैंने क्या किया? BC भुजा को D बिंदु तक प्रोड्यूस किया। BC भुजा को D बिंदु तक प्रोड्यूस किया तो ACD आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल, 2 हो गया एडजेंट्स एंगल जिसको आसन्न कोण कहते हैं, और 3 और 4 इसका कहलाएगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यह जो कोण 1 होता है, कोण 3 और कोण 4 के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एडजेंट एंगल नहीं करना इंक्लूडेड उसमें, जिसमें कॉमन आर्म्स रहता है। एक कॉमन आर्म से 2 एंगल का फॉर्मेशन होता है, उससे हम लोग एडजेंट्स एंगल करते हैं। अगर मान लिया जाए इस ट्रायंगल की, मान लेते हैं इस ट्रायंगल के हम इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ABCD ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एडजेंट एंगल हो गया, ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल हो गया। यहां पर कोण 1 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अगर हम एक और कंडीशन अगर हम लेते हैं ट्रायंगल का, इस साइड को हम बढ़ाते हैं तो ABC ये आपका D हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एडजेंट एंगल हुआ, ये 2 अपोजिट इंटीरियर। कोण 1 बराबर कोण 3 प्लस 4। इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं, किसी तरह से आप साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये एक प्रमेय ही है, एक थ्योरम है, इट इज द टाइप ऑफ द थ्योरम व्हिच इज इन द लिटरेचर फॉर्म। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल प्रोड्यूस एट द एनी पॉइंट, आफ्टर दैट व्हिच एंगल इज द फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज द इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस थ्योरम की आवश्यकता अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉन्सेप्ट के रूप में यह एक बहुत आपको एक सहयोगी स्तंभ बनेगा। अब चलिए हम लोग
अब इसको चलते हैं, इसका अब विश्लेषण करते हैं जो थ्योरम विषय वस्तु पर चल रहे हैं। देखिए कितना इजी होगा। जो मैथमेटिक्स जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं बहुत इजी फॉर्म में बता रहा हूं। शायद यू विल बी सरप्राइज टू सी माई प्रोसेस ऑफ द थ्योरम। शायद आप आश्चर्यचकित होंगे मेरे इस प्रोसेस को देखकर। पहले तो आप एक सर्कल बना दीजिए। पहले तो आप एक सर्कल बना दीजिए। मैंने एक सर्कल बना दिया और इसका सेंटर हो गया O। इसका सेंटर हो गया O। अब चलिए थ्योरम को पढ़ा जाए। The angle subtended by an arc at the center। तो भाई what is the arc? Any portion of the circle is called arc। परिधि के किसी भी भाग को हम लोग आर्क कहते हैं। मान लिया जाए ये आपका एक आर्क है BC। BC आपका एक आर्क है। BC आपका एक आर्क है। कह रहा है एंगल सबटेंडेंट बनाया गया एंगल बाय एन आर्क एक चाप के द्वारा एट द सेंटर पर। अब देखिए इस आर्क के द्वारा सेंटर पर ये कोण बनाया गया। इसका नाम है BOC। इसका नाम है BOC। अगर यहां से वर्चुअल लाइन खींचते हैं, डॉट डॉट करते हैं, तो ये आपका होगा माइनर सेगमेंट, इधर हो जाएगा मेजर सेगमेंट। इन विच सेगमेंट सेंटर इज सिचुएटेड। जिस सेगमेंट में सेंटर सिचुएटेड होता है उसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। ये हो गया मेजर सेगमेंट का सेंटर इज द डबल। यह कोण डबल होगा। भाई किसका डबल होगा? माइनर सेगमेंट को छोड़ दीजिए। मेजर सेगमेंट में एंड द सबटेंडेड बाय इट। इसी आर्क द्वारा सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये माइनर सेगमेंट हुआ। इधर का पोर्शन कहलाएगा आपका रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल BXC आपका रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल हुआ। रिमेनिंग पोर्शन में आप कहीं भी एक बिंदु लीजिए। मान लिया हमने A बिंदु लिया और इस A बिंदु को आप दोनों से मिला दीजिए। A बिंदु को आप दोनों से मिला दीजिए। मान लिया जाए मैंने हमको इससे मिला दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया। देखते रहिए और देखिए मैं कैसे एक एकदम क्यूक और शॉर्ट प्रोसेस में बता रहा हूं। क्यूक और एकदम इजी सरल सुगम प्रोसेस में मैं बता रहा हूं। और इसको मैंने स्केल से खींच देता हूं ताकि देखने में आपको भी कुछ कंफ्यूज नहीं लगे। मैंने स्केल से इसको खींच दिया, इसको भी मैंने स्केल से खींच दिया और ये मान लिए काल्पनिक का या हम एक चौड़ खींच दिए। ये हो गया आपका चौड़। तो सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन में यह एंगल बना BAC। यह जो कोण होगा BOC इस कोण का डबल होगा। यह जो कोण BOC होगा इस कोण का डबल होगा। The angle subtended by an arc at the center। ये आर्क है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना कोण BOC है। और इसी आर्क द्वारा इस माइनर सेगमेंट को छोड़ दीजिए। मेजर सेगमेंट में मैंने एक बिंदु लिया A। यहां जो एंगल का फॉर्मेशन होता है इस एंगल से यह डबल होगा। तो भाई कैसे होगा? अब देखिए AO को मिलाए एंड ज्वाइन AO एंड प्रोड्यूस ईटा एट द पॉइंट K। AO को मिलाया और इसे K बिंदु तक बढ़ने दिया।
एओ को मिलाया और इसे के बिंदु तक बढ़ने दिया। इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 3, इसको मान लिए 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चला जाए ट्रायंगल एओबी। इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल ओए बराबर ओबी, ओए बराबर ओबी भाई, क्यों? रेडियस होने के कारण, ड्यू टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और हम लोग जानते हैं which angles are opposite of equal side, opposite of equal side, they are equal in degree। जो कोण बराबर भुजाओं के सामने में होते हैं वह दोनों कोण बराबर होते हैं। यह दोनों साइड बराबर है, इसके सामने का एंगल यह है, इसके सामने का एंगल यह है, यह दोनों बराबर होगा तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दिए, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब चलिए x जो है AOB का एक्सटेरियर एंगल है, x जो है AOB का एक्सटेरियर एंगल है। तो अभी मैंने बताया एक्सटेरियर एंगल इज अपोजिट ऑफ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यह जो x है इस दोनों कोण के सम के बराबर होगा, चूंकि यह एडजेंट एंगल कहलाएगा, ये आपका एडजेंट एंगल कहलाएगा। तो जब आपका कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो 2 की जगह पर आप 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका हुआ 2 कोण 1। इस ट्रायंगल में चला जाए, ट्रायंगल AOC में y एक्सटेरियर एंगल है और एक्सटेरियर एंगल द इक्वल टू द सम ऑफ एंगल 3 एंड द 4। एक्सटेरियर जो एंगल है 3 और 4 के सम के बराबर होगा, कोण 3 प्लस कोण 4। और 3 4 आपस में बराबर है भाई, क्यों? Which angles are opposite of the equal side, they are equal in degree। तो 3 4 बराबर है तो 4 को हटाकर आप 3 लिख सकते हैं, बराबर 2 कोण 3। और दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कोण x प्लस कोण y बराबर 2 कोण 1 प्लस कोण 3। कोण x प्लस कोण y बराबर 2 कोण 1 प्लस कोण 3। x y मिलकर बनेगा POC और 1 3 मिलकर बनेगा PAC। देखिए तो मैं कितना इजी प्रोसेस में बताया, एक बार शॉर्टकट में देख लीजिए। ट्रायंगल में one side of the any triangle is produced at the fixed points. Which angle is the formally called the exterior angle? Exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा थ्योरम है 10.8 ओल्ड बुक से, 9.7 न्यू बुक से, NCERT क्लास 9। हमारा ये थ्योरम है the angle subtended by the NR at the center is the double the angle subtended by it at the any point on the remaining part of the circle। ये आपका एक आर्क हुआ, इस माइनर आर्क हुआ, माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण POC। मैंने एक यहाँ पर चौड़ खींचा, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट यहाँ कहलाता है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। मेजर सेगमेंट कहलाता है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। इस रिमेनिंग पोर्शन में कहीं मैंने बिंदु ले लिया, कहा है एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग एंड पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल मैंने ले लिया। तो यहाँ जो कोण का फॉर्मेशन हुआ, यह कोण इस कोण का आधा है, क्योंकि सेम आर्क से बना है, सेम आर्क से बना है, और यह कोण इस कोण का डबल हुआ। तो मैंने कैसे विश्लेषण किया भाई कि एंगल AOB में OA बराबर OB ड्यू टू रेडियस होने के कारण, लेकिन सर्कल रेक्टेंगल के लिए साइड से तो दोनों जब साइड बराबर है तो बेस पर एंगल बराबर होंगे, ड्यू टू द आइसोसेलेस एंगल
इक्वल टू द सम ऑफ द कोन 1 प्लस कोन 2। 1 2 बराबर है, 2 को हटाकर 1 लिख दिए, 2 कोन 1 हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी y इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल y इज द इक्वल टू कोन 3 प्लस कोन 4। 3 4 आपस में बराबर है, 4 को हटाकर मैंने 3 लिख दिया। 2 कोन 3 एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कोन x प्लस कोन y, 2 कोन 1 प्लस 2 कोन 3, मैंने 2 कॉमन ले लिया, कोन 1 प्लस कोन 3। अब कोन 1 प्लस कोन 3 मिलकर बना आपका BAC, ये बना BOC। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये मैथमेटिक्स का टॉपिक्स समाप्ति के कगार पर है। मैं पुनः अंत में एक बार और रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज यू विल टेक एंड द मेंबरशिप ऑफ द माय चैनल्स एंड visit full video, and also request to all of you, please forward your classmates and like and share, also motivated of educated persons. Thank you very much.